हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल WTS Way to Success पर। सो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12th। आज हम 12th से फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि बच्चों जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। और वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें, ताकि लॉकडाउन के समय जो भी बच्चे फिजिक्स में स्टडी करना चाहते हैं वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। सो बच्चों, वी विल स्टार्ट द क्लास 12th विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कि हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म। सो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट्स रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट वन विल बी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमारा रहेगा पहला वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EM वेव मीन्स बच्चों, EM का मीन्स रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो बच्चों, जो 12th में हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच मीन्स दैट चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि जब चार्ज हमारा स्थिर होगा, रेस्ट पे होगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट रहेगी, दिस विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विच मीन्स दैट चार्ज एट मोशन। कि हम सेकंड थर्ड यूनिट में हम चार्ज की मोशन में, जब वो अपना गति में होगा तब उसकी स्टडी करेंगे, जब वो मूवमेंट्स में होगा। और जो हमारी फिफ्थ यूनिट होगी, दिस विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। की फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं। सो बच्चों, हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। कि जब आपका चार्ज रेस्ट पे होगा, उसकी जब हम स्टडी करेंगे, सो उसकी जो स्टडी हमारी कंप्लीट बनेगी, दिस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड दिस वन इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th, जो आपकी पहली यूनिट भी रहेगी। सो बच्चों, यहां बात आई है चार्ज एट रेस्ट की, तो हम बात कर लेते हैं हमारा चार्ज क्या होता है। व्हाट इज अवर चार्ज? कि चार्ज क्या होता है, कि ये आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को राइज करती है। मीन्स बच्चों, आपने पढ़ा है दो चार्जेस, सपोज वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव, कि पॉजिटिव चार्ज आपके क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव क्या करेंगे बच्चों, वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट मीन्स सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल्स ईच अदर, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज वो आपके क्या करते हैं बच्चों, दिस इट अट्रैक्ट्स ईच अदर। कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। सो जब वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, सो दे अट्रैक्ट्स और रिपेल विद फोर्स, कि वो एक फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करेंगे या किसी फोर्स के साथ उसे रिपेल करेंगे। सो उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किया हुआ क्या है बच्चों, चार्ज आपका रेस्ट पे है, सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो आपकी फोर्स होगी तो उसको हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मींस चार्ज के कारण फोर्स, जो दोनों चार्ज कहाँ पे आपके रेस्ट पे होते हैं, सो उनके बीच में जो फोर्स आती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं। और इस फोर्स की वैल्यू हमें कूलम्स ने दी थी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो कूलम्स ने उसके बारे में हमें बताया था। सो अब चार्ज हमारा क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। कि आपका प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज हो, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन दीज चार्ज। कि इन चार्जेस के बीच में आपकी चार्जेस की वो प्रॉपर्टी जिस कारण इन दोनों के बीच में एक फोर्स आपकी बढ़ती है या डिक्रीज होती है, मींस राइज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं। एंड वी हैव द टू काइंड ऑफ चार्जेस। कि हमारे पास क्या रहते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज। हमारे पास वी हैव टू काइंड ऑफ चार्ज।
व्हेन एबोनाइट रोड, कि जब एबोनाइट की रोड को, व्हेन एबोनाइट रोड रब्ड विद वूल, कि जब हमने एक एबोनाइट के रोड को वूल के साथ रब किया, देन वी फाइंड अ चार्ज ऑन एबोनाइट रोड, तब हमें एबोनाइट रोड के ऊपर एक चार्ज प्राप्त हुआ जिसका हमने पहले नाम दिया गया रेजिनस, विच वाज फर्स्टली नेम एज रेजिनस, जिसको पहले रेजिनस का नाम दिया गया। आफ्टर दिस इट इज नेम्ड एज द नेगेटिव चार्ज, कि नेगेटिव चार्ज को अगर बेसिक नाम क्या दिया गया था, रेजिनस का दिया गया था, देन इट इज टर्म्ड एज द नेगेटिव चार्ज। इट वाज फाउंड व्हेन एबोनाइट रोड रब्ड विद वूल, कि जब एबोनाइट रोड को वूल के साथ रब किया गया तो हमें एबोनाइट रोड पे एक चार्ज मिला जिसको पहले रेजिनस का नाम दिया गया, देन इट इज टर्म्ड एज द नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज द वन चार्ज। और सेकंड चार्ज में बच्चों क्या मिला कि व्हेन ग्लास रोड, कि जब हमने क्या किया, ग्लास रोड को रब किया विद सिल्क, व्हेन द ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, देन अ चार्ज वाज फाउंड, वाज named as vitreous, then it is named as a पॉजिटिव चार्ज, कि जिसको पहले, कि जब हमने ग्लास की रोड को सिल्क के साथ रब किया तो हमें ग्लास रोड पे एक चार्ज मिला जिसको पहले नाम दिया गया विट्रस का, देन इट नेम्ड एज द पॉजिटिव चार्ज। सो वी हैव द टू काइंड ऑफ चार्ज, वन इज नेगेटिव एंड अनदर इज पॉजिटिव। सो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे अब तो नेक्स्ट बच्चों हमारा रहेगा एटॉमिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बच्चों में क्या बताती है, आपने पढ़ा था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस रहता है, देयर इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बने होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट्स में रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। सो इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम इसको कुछ एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से एमिट हो जाते हैं और इनको हम नाम दे देते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, कि दीज आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जब हम इसको कुछ एनर्जी देते हैं तभी अपने ऑर्बिट को लेफ्ट कर देते हैं, वहां से निकल जाते हैं और दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दिस इज द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये हमें बताती है कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर देन ड्यू टू द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फ्रिक्शन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, तीन मेथड होते हैं बच्चों। किसी भी तरीके से अगर उस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट फ्री, वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है एंड इट मूव्स टू द अनदर बॉडी, हमारी दूसरी बॉडी में चला जाता है। तो द बॉडी विच लॉस द इलेक्ट्रॉन एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, कि जिस बॉडी से वो इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है और जिस बॉडी में जाता है उसके पास नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, विच इज द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बड़ा इजी सा टॉपिक है बच्चों, एक बार भी आप इसको अपना बुक से या नोट से पढ़ोगे सो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों नेक्स्ट करेंगे अब हम इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद बच्चों बात आती है हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। देखो बच्चों इलेक्ट्रिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है जो क्या रहता है बच्चों, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोल देते हैं। अगर हम उसे कुछ बाहर से एनर्जी दें तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द अनदर बॉडी, और वो दूसरी बॉडी में चला जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता रहता है और जिसमें वो जाता है, जिससे वो निकलता है वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस बॉडी में वो जाता है वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर देती है। सो वहां से हमारे पास बनता है मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। सो फर्स्ट होता है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन में बच्चों आपके पास क्या होगा कि जब आप दो बॉडीज को रब करोगे, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, इन दिस मेथड वन बॉडी इज रब्ड विद द सुटेबल बॉडी और द सब्सटेंस, कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ रब किया जाता है तो देन द बॉडी लॉस द इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रिफिकेशन के अनुसार क्या होता है बच्चों, रबिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन आता है तो उसको एनर्जी मिलती है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर जाता है। सेम एग्जांपल व्हेन द एबोनाइट रोड इज रब्ड विद वूल, कि जब हम एबोनाइट की रोड को वूल के साथ रब करते हैं तब एबोनाइट की रोड पे हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। दैट मींस वूल से इलेक्ट्रॉन निकल के आपके एबोनाइट रोड में मूव हो जाते हैं और वूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, जो कि आपकी एक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में हमने पढ़ा है। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। और सेकंड वन है आपका फिजिकल कांटेक्ट। जो हमारा सेकंड मेथड है, दिस इज द फिजिकल कांटेक्ट, जिसको हम कंडक्शन भी बोल देते हैं बच्चों, विच इज कंडक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, सपोज हमारे पास टू बॉडीज हैं, वन इज ऑफ 8 कूलम चार्ज। कूलम क्या बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कूलम आपकी चार्ज की यूनिट रहती है, इकाई होती है आपकी ये आवेश की। तो 8 कूलम हमारा चार्ज था किसी एक बॉडी पे, वन इज बॉडी बी। वो कहता है कि दिस इज ए न्यूट्रल बॉडी, इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब हम फिजिकल कॉन्टैक्ट कंडक्शन बोलता है कि जब हम इसको कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तब यहां से कुछ चार्ज उस बॉडी में मूव कर जाता है। कब तक मूव करता है, जब दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज ना आ जाए। सो यहां से 4 कूलम चार्ज हमारा वहां चला जाएगा और 4 कूलम हमारे पास यहां बचेगा। सो हमारी बॉडी क्या करेगी बच्चों, चार्ज को ये बॉडी भी एक्वायर कर लेगी। सो दिस इज द फिजिकल कॉन्टैक्ट और कंडक्शन यूज्ड फॉर द charging of a body. So in this method a charged body is brought in the contact with the uncharged body, both the bodies share charge till the potential become equal। वो दोनों अपने चार्ज को शेयर करेंगे जब तक कि उनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो थर्ड मेथड है बच्चों आपका इंडक्शन। थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट भी है बच्चों इंडक्शन। थर्ड मेथड इज इंडक्शन। देखो इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, उसको हमने एक आइसोलेटेड स्टैंड पे रखा, दिस इज अ आइसोलेटेड स्टैंड। तो वो कहता है कि जो हमारी ये बॉडी है, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी इन केस ए। केस बी में वो कहता है अब कि जब हम इस स्फेरिकल बॉडी को, अब वो कहता है ये हमारी न्यूट्रल बॉडी थी, जब हम इसके पास एक चार्ज्ड बॉडी लेके आते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस न्यूट्रल बॉडी में आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो होंगे। तो वो कहता है कि जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसको रिपेल करेगा। अगर हम इस बॉडी को अर्थन कर देते हैं, हम बी वाली बॉडी को अर्थन कर देते हैं, तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हमारा अर्थ में चला जाएगा। सो हमारे पास जो चार्ज बचेगा इस बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। और हम इस रोड को भी यहां से हटा देंगे, तब हमारे पास बॉडी पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज विल लेफ्ट इन दिस बॉडी। तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय द इंडक्शन। क्या होता है, इन दिस मेथड बॉडी इज चार्ज्ड विदाउट कॉन्टैक्ट, कि बिना जुड़े हम उसको चार्ज कर लेते हैं। द अनचार्ज कंडक्टर बॉडी इज फिक्स्ड ओवर द आइसोलेटर, कि हम आइसोलेटर के ऊपर किसी अनचार्ज बॉडी को फिक्स कर देते हैं, एंड द चार्ज्ड बॉडी ब्रॉट नियरर टू इट, और एक चार्ज बॉडी हम उसके पास लेके जाते हैं और वो बॉडी क्या करती है, आपकी डिफरेंट चार्ज को अट्रैक्ट करती है और सेम चार्ज को वो रिपेल कर देती है और उस बॉडी को हम अर्थन कर देते हैं। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज था, सेम चार्ज होता है, वो आपका अर्थ में चला जाता है और अपोजिट चार्ज आपकी बॉडी पे बच जाता है। तो हमारी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं बाय यूजिंग द इंडक्शन मेथड। सो आई थिंक बच्चों आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, द चार्ज ऑन एन बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कि वो हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है कि अगर हमारी बॉडी है, सपोज किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है Q,
दिस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो पहले बच्चों मैं बता दूं आपको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। E अगर आपका नेगेटिव होता है सो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर वो पॉजिटिव E होता है तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस E आता है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस E आ जाता है, ये उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू रहती है। एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ के भी आए हो बच्चों कि E की वैल्यू क्या रहती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रहती है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है कि जो ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है इसका क्या रहता है, चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल रहता है, दैट मींस Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। सो प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज आपका हमेशा क्या रहेगा डिस्क्रीट नेचर में रहेगा, वो आपका प्लस E प्लस 2E प्लस 3E होगा। अगर वो पॉइंट्स में आता है तो आपका चार्ज वहां पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा। कैन वी गिव्स 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज टू अ बॉडी। न्यूमेरिकल है कि क्या हम किसी बॉडी को 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज दे सकते हैं। सो बच्चों यहां उसने में क्या दिया है, Q दिया है, चार्ज गिवन है Q इज इक्वल टू क्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और वी नो दैट क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। सो Q इज इक्वल टू हमारा क्या होगा NE होगा। एंड आल्सो E की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, इज इक्वल टू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो अगर हम इसकी वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो Q हमारा क्या बनेगा, हमें N निकालना है बच्चों, क्योंकि हम ये चार्ज दे सकते हैं, तो हमारा N क्या आ जाएगा यहां से Q अपॉन E, दिस विल Q अपॉन E यहां पे आ गया नीचे। सो Q हमारा क्या बनेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो दिस विल कैंसल, 16 2 32। सो हमारा क्या बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻18, 19 ऊपर जाए क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी पॉजिटिव 19। सो दिस विल 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20। सो 20 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हम किसी को दे सकते हैं। सो ये आपका क्या होगा Vs वी कैन गिव दिस चार्ज। अगर बाय द वे यहाँ आपका पॉइंट्स में आ जाता 20.2 या 20.3 कुछ भी आता तब हमें चार्ज ना दे पाते, क्योंकि बच्चों हमारे पास चार्ज क्या होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल रहता है, वो आपकी कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है तब आप चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मीन्स आपका चार्ज पॉइंट्स में नहीं हो सकता। सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो आई थिंक बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज आवर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि आपका जो टोटल चार्ज होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे दिस रिमेन्स द कांस्टेंट, बट द चार्ज विद इन द सिस्टम में भी ट्रांसफर, इंड्यूस और न्यूट्रलाइज। कि वो कहता है कि क्लोज सिस्टम है आपका, आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम है, और वो कहता है उसके अंदर जो चार्ज टोटल चार्ज जो होगा वो आपका सेम रहेगा। सपोज करो यहाँ पे कुछ चार्ज पड़ा है और यहाँ कुछ चार्ज पड़ा है, वो कहता है कि जो चार्ज अगर इसके अंदर 10 कूलम 10 कूलम ही रहेगा, हो सकता है वो यहाँ से वहां मूव कर जाए, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में न्यूट्रलाइज हो जाए, हो सकता है कि नया चार्ज इस बॉडी में इंड्यूस हो जाए, बट वो कहता है जो कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम होगा वहां पे चार्ज आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे बच्चों आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन आप
12th में जब 8th यूनिट करोगे 8th यूनिट में आपके पास न्यूक्लियर फिजन आएगा, आप वहां से इसको अच्छे समझ पाओगे। जस्ट अभी हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए। होता क्या है न्यूक्लियर फिजन में बच्चों, हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है 92 यूरेनियम 235। एक यूरेनियम एक हाई रिएक्टिव आपका एक एलिमेंट होता है। जब हम इस पे एक थर्मल न्यूट्रॉन टकराते हैं, दिस इज द न्यूट्रॉन, जब उसे कोलाइड होता है सो ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन इनटू द 56 बैरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 और ये जाता है बच्चों 36 क्रिप्टॉन 92 में, और 3 इलेक्ट्रॉन्स और आते हैं, सॉरी 3 न्यूट्रॉन्स बाहर आते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स प्लस आपकी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। आपने पढ़ा होगा बच्चे न्यूक्लियर फिजन होती है। सो ये क्या बताता है कि आपको पता है बच्चों जो हमारा यहां होता है एटम, दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड हियर इज द मास नंबर। ये आपका क्या रहता है, मास नंबर रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो मींस चार्ज आपके यहीं पे होता है। मास नंबर में क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स की तो हम बात नहीं करेंगे, हम चार्ज की बात करेंगे। तो आपके पास प्रोटॉन्स पे चार्ज होते हैं। वो कहता है कि यहाँ 92 प्रोटॉन्स हैं। जब उसमें एक बंद सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में जब ये रिएक्शन हुई, सो यहाँ 92 थे बिफोर रिएक्शन। सो वो आफ्टर रिएक्शन भी बच्चों क्या रहेंगे, दिस विल आल्सो 92 प्रोटॉन्स। मींस जो चार्ज इस रिएक्शन से पहले था वही चार्ज आपका रिएक्शन के बाद रहा, व्हेन दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। जब ये आइसोलेटेड सिस्टम में सी, सो दैट मीन्स कि जो आपका चार्ज रहा वो सेम रहा। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि दैट मीन्स द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द कांस्टेंट। बाबा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो आई थिंक बच्चों आपको भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी। कुछ आगे प्रॉपर्टीज होती है हमारे चार्ज की, प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, आप उसको पढ़ लेना आप नोट से या बुक से। थोड़ी सी एक दो मैं ही बता देता हूँ, बड़ी इजी सी होती है प्रॉपर्टीज तो आपकी, कि डेट मीन्स लाइक चार्ज होते हैं आपके, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और चार्ज हमेशा क्या रहता है, दिस इज द क्वांटाइजेशन इन नेचर, दैट मीन्स इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, द चार्ज इज द कंजर्वेटिव इन नेचर, कि चार्ज आपका क्या रहता है, कंजर्वेटिव इन नेचर रहता है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों ये था बेसिक सा जो आज का हमारा लेक्चर था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक लेक्चर है आपका, आप आगे पढ़ोगे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो आपकी वीडियोस अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लॉकडाउन के समय बच्चों घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।